नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ध्यानाकर्षण के पार्ट 3 में दिए गए 18 टीचिंग टेक्निक्स में से 4 टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले भाग में मैं ऑलरेडी 3 टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो प्रकाश डालेगा कि किस तरह से ये 4 टेक्निक्स एक बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देती हैं। तो आप देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमें लर्निंग गैप को कम करना है, ध्यानाकर्षण के पार्ट 3 में ये जो टेक्निक्स दी गई हैं, इनका पूरा उद्देश्य है एक बच्चे को क्लासरूम में उसके लर्निंग गैप को कम करने में मदद करना। ये टेक्निक्स कई बार कंटेंट पे काम करेंगी, तो कई बार क्लासरूम एनवायरनमेंट पे काम करेंगी, कई बार बच्चे का कंफर्ट आपके साथ बढ़ाएंगी, तो कई बार टीचर का बच्चे के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएंगी। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका कोलैबोरेशन करके आप अपने कक्षा प्रशिक्षण को और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, रोचक बना सकते हैं और बच्चों को मदद कर सकते हैं उनके लर्निंग गैप को फुलफ़िल करने में। तो आइए देखते हैं कौन सी हैं ये 4 टेक्निक। तो इससे पहले मैं एक एक करके इन टेक्निक के बारे में बात करूं, मैं आपको बता दूं ये चारों टेक्निक कुल मिलाकर एक बच्चे को रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं। हर वो चीज़ जो नेचुरल होती है, ओरिजिनल होती है, जिसमें किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ इंसान अपने आप को फ्री फील करता है। और जब आप फ्री फील करते हैं तो आप अपने फुल पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, क्योंकि तब आपको कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ता। आप जो हैं, आप जो देखते हैं, आप जो परसीव करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करना अपने आप नेचुरली हो जाता है। तो इन चारों टेक्निक्स में आप पाएंगे कि बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके लर्निंग को फैसिलिटेट करने के मौके दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या रोल मॉडलिंग या स्टोरी टेलिंग। ये वो टेक्निक्स हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम बच्चे को एक नेचुरल सेटिंग में बिठाकर उसके लर्निंग गैप को कम करने में मदद करते हैं। क्योंकि आप देखें, जब भी कोई चीज़ ट्रेडिशनल होती हैं, जब आप पे कोई चीज़ प्रेशर की तरह आती है, तो आप हमेशा उसको रिपेल करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो ये टेक्निक्स पूरी तरीके से बाल केंद्रित हैं। जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे को घर जैसा फील होता है। जब आप बच्चे को रोल प्ले करने को बोलते हैं तो पढ़ाई कहीं कोने में हो जाती है और उसको लगता है कि वो एक प्ले का पार्ट है, वो खेल रहा है। जब आप बच्चों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं तो यह आपको पता है कि इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन बच्चों के लिए वो केवल एक गेम होता है। तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी स्तर का हो, जब भी बच्चा किसी एजुकेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो पूरी तरीके से एक स्टूडेंट है ये भूल जाता है और अपने नेचुरल ऑरा में आके अपने आप को ग्रो करता है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, सहयोग करता है, टीम बिल्ड करता है और पढ़ाई के एक ट्रेडिशनल वे से हटकर नेचुरल वे में चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और रिस्पॉन्ड करता है, राइट। तो कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी, चाहे वो रोल प्ले हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो या किसी भी सब्जेक्ट आधारित कोई भी गतिविधि जब आप ग्रुप में कराएं या पेयर में कराएं, ये बच्चे को एक मौका देती है नेचुरल तरीके से ग्रो करने का, नेचुरल तरीके से चीज़ों को समझ के रिस्पॉन्ड करने का। दूसरी जो हमारी टेक्निक है वो है एजुकेशनल एक्सकर्शन या शैक्षिक भ्रमण। तो आप समझिए, अगर आपने ताजमहल देखा है और मैं आपको बोलूं कि ताजमहल पे आप 15 लाइनें लिखें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने देखी है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसको बताना हमेशा बहुत नेचुरल होता है। लेकिन अगर मैं आपको ताजमहल केवल एक चित्र में दिखा दूँ और उसके बाद बोलूँ इस पर 15 लाइनें लिखिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइनें लिख पाएंगे? तो एक इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए अपने आप को ग्रो करना और एक सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी लर्निंग को डेवलप करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो एजुकेशनल एक्सकर्शन जब भी होते हैं, ये अक्सर बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। ये किसी साइंस म्यूज़ियम में हो सकते हैं, किसी हिस्टोरिक प्लेस पे हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मार्केट्स पे हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि एक टीचर अपने बच्चे को क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, किस तरीके के रियल एक्सपीरियंस से रूबरू कराना चाहते हैं। तो जो भी शैक्षिक भ्रमण होते हैं वो प्रैक्टिकल और बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो लर्निंग होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं। अगेन बच्चे को मौका मिलता है नेचुरल तरीके से खुद को ग्रो करने का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तीसरी बात करते हैं टॉकिंग फॉर लर्निंग, राइट। तो बातचीत करना सीखने के लिए। इस टेक्निक में आप देखें, हमें ऐसा लगता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप क्लास में जाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आज तुम लोग बात करोगे ताकि तुम सीखो।
नहीं, एक टीचर एक फैसिलिटेट की तरह एक वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाए, एक टॉपिक दे बच्चों को जिस पर वो बात करें। बात करने से बच्चों का जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या कॉन्सेप्ट पे, या जो भी उनकी राय है, जो भी उनके अभी तक के गेन्ड एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो बाहर निकल के आते हैं। कई बार वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और कई बार उनमें कई सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कई बार हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको लगा कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से दे चुके हैं, बच्चों की उस पर कोई क्लैरिटी ही ना हो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जितना बच्चों को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाया था या जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, राइट। तो लर्निंग, टॉकिंग फॉर लर्निंग, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप कभी कह के नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत पर्पसफुली इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जब भी आप चाहते हैं कि हेल्दी डिस्कशंस आपके क्लास में हो, पेयर टॉकिंग हो, बच्चे जोड़ों में बात करें, ग्रुप में बात करें, तो आपको एक मेंटोर की भूमिका निभानी पड़ेगी। आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आपको टॉपिक ग्रुप में या पेयर में या इंडिविजुअली देने पड़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों से ज़्यादा टीचर को फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है। ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, किस क्लास में इसको करना चाहते हैं, कौन से बच्चों के साथ करना चाहते हैं, उनका प्रीवियस लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो है आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना। मतलब आप देखें, एक टीचर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो माहौल बनाना, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें एक बच्चा अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करे, फ्री फील करे, और वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सके। कई बार हो सकता है टीचर बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को देता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफर्ट बच्चों के साथ सेटअप नहीं है जिसमें बच्चा कंफर्टेबली अपने क्वेश्चंस को, अपनी जिज्ञासाओं को किसी प्रश्न के माध्यम से रख सके। या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्वेश्चन बहुत हो लेकिन उस क्वेश्चन को पूछना कैसे है वो एनवायरनमेंट हमने कभी नहीं बनाया। तो प्रश्न पूछना एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है जो बचपन में बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, और अगर इसको सही से एड्रेस ना करें तो बच्चे इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, कई बार घरों में हम लोग देखते हैं बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत जनरल होते हैं। मतलब उनके हाथ में पानी होगा तो बच्चे पूछेंगे क्या ये पानी है, ये कहाँ से आता है, ये क्यों आता है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी को जवाब दें उनके लेवल के अकॉर्डिंग और उनकी नीड के अकॉर्डिंग। उन्हें केवल संतुष्ट करने के लिए गलत जवाब ना दें, उनको गुमराह ना करें। जितना उनकी उम्र के अकॉर्डिंग और जितना उनकी अवस्था के अकॉर्डिंग ज़रूरी है उनको जानना, उसे बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से बच्चों के सामने रखें। अगर क्लास में कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको इतना पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें कि क्लास के बाकी बच्चे एक कंफर्ट जोन आपके साथ फील कर पाएँ अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैडम पहले तो आपने ये बताया था, अब आप ये कह रही हैं, तो बजाय इसके कि चुप हो जाओ, आगे से मत पूछना, या मैं जो कह रही हूँ उसको करो, बेहतर होगा आप उसके इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें और बहुत आराम से क्लियर करें, ताकि किसी भी बच्चे की प्रश्न पूछने की जो एक कंफर्ट जोन है आपके साथ, एक कनेक्शन जो आपके साथ है, वो कहीं आहत ना हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों या आउटसाइड एक्सकर्शन हो जिन्हें आप एजुकेशनल विजिट कहते हैं, या वो लर्निंग फॉर टॉक हो या आस्किंग क्वेश्चन हो, आप देखें ये चारों पूरी तरीके से आपकी फ्रीडम को एनहांस करने के लिए हैं, बच्चे को फ्रीडम देने के लिए हैं, बच्चे को एक्सपीरियंस के आधार पर सिखाने के लिए हैं, बच्चे को एक कनेक्ट अपने टीचर के साथ, एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करने के लिए हैं। क्योंकि जब बच्चा ट्रेडिशनल सेटअप से दूर होके फ्री फील करता है, खुश फील करता है और अपने आप को किसी ट्रेडिशनल सिस्टम का पार्ट ना मानते हुए पढ़ाई को खेल खेल में लेना शुरू कर देता है, तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को ग्रास्प करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और बहुत ईजिली रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ तक कि अगर उनकी कोई जिज्ञासा होती है इस प्रोसेस के दौरान, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के दौरान, क्वेश्चन जो होते हैं, अगर एक टीचर के साथ उसका कनेक्ट अच्छा है, चाहे वो इमोशनल हो या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आधार पर बना हुआ कनेक्ट हो, अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट है जिसमें वो फ्री फील करता है, तो वो आराम से क्वेश्चन भी पूछ पाएगा। और एक क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि एक बच्चा फ्री फील कर रहा है।
अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आप तक पहुंचने की हिम्मत रखता है। तो आशा करती हूँ ये चारों टेक्निक्स जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, जो बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लेने का मौका देते हैं, वो पूरी तरीके से आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी क्लास, अपने बच्चों की प्री अंडरस्टैंडिंग, उनकी नीड, उनके मेंटल लेवल, उनकी एजुकेशनल नीड के अकॉर्डिंग इकट्ठा एक साथ कोलैबोरेट करके या अलग अलग तरीक़ों से बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द क्लास यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आने वाले वक्त में जैसे ही बच्चे स्कूलों तक पहुँचे, रिमीडियल टीचिंग को कंडक्ट कराते वक्त हम इन 18 टेक्निक्स को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाएँ और बच्चों को एम्पावर करने में उनकी मदद करें। तो अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल और इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर याद रखें कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है बच्चों के एक्सपीरियंस को, उनकी नेचुरल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं। हम तक उसे ज़रूर पहुंचाएं। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।